बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नाखून काटना किसी दिन या किसी वक्त मना है? बड़े बड़े नाखून रखना कैसा है? और नाखून कब काटना बेहतर है? और इसमें कितनी ताख़ीर करना नाजायज़ है? नाखून काटने का मसनून तरीका क्या है? नापाकी की हालत में नाखून काटना कैसा है? नाखून काटने के बाद उसका क्या किया जाए? दफन करना ज़रूरी है? और अगर दफन करना हो तो उसे सफ़ेद कागज़ में लपेटकर दफन किया जाएगा? इन तमाम सवालात के जवाबात आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। बिलाशुबा नाखून काटने से मुतालिक अवामुन्नास में बाज़ बेअसल और मनगढ़ंत बातें राइज और मशहूर हैं। चुनाचे ऐसे हालात में इन सवालात की बड़ी अहमियत है, लिहाजा इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, नाखून काटना किसी दिन भी ममनू नहीं है, यानी मना नहीं है, जब चाहे काट सकते हैं। बुद्ध के मुतालिक एक रिवायत बयान की जाती है जो बेअसल और मनगढ़ंत है। इसी तरह वक्त की भी कैद नहीं है, दिन रात में किसी भी वक्त काटना बिला कराहत दुरुस्त है। खलीफा हारून रशीद ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से रात में नाखून काटने के मुतालिक पूछा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, काट सकते हैं। हारून रशीद ने कहा, उसकी क्या दलील है? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अच्छे काम में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, फ़ैशन के तौर पर बड़े बड़े नाखून रखना जायज़ नहीं है, इसलिए कि शरीयत मुतहरा ने नाखून काटने को उमूर फ़ितरत में शुमार किया है और इसके लिए दिन भी मुकर्रर किए हैं, यानी हफ्ते में एक बार काटना मुस्तहब है। 15 दिनों के बाद जायज़ और 40 दिन से ज़्यादा ताख़ीर करना मकरूह है। चुनांचे लंबे लंबे नाखून नीज़ गैरों की मुशाबहत में रखने वाला गुनहगार होगा। नंबर 3, नाखून काटने का कोई मसनून तरीका मनक़ूल नहीं है, जिस तरह चाहे काट सकते हैं। अलबत्ता दुर्र मुख्तार और उसके हाशिये में, इसी तरह इमाम नववी ने मुस्लिम की शरह में ये तरीका ज़िक्र किया है, लिहाजा इस पर अमल किया जा सकता है, ताहम उसे सुन्नत ना समझा जाए। दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से इब्तदा करें और छोटी उंगली पर इख्तिताम करें। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से काटते हुए दाएं हाथ के अंगूठे पर ख़त्म करें और पैर के नाखून में दाएं पैर की छोटी उंगली से इब्तदा करें और बाएं पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म करें। नंबर 4, जनाबत की हालत में पूरा जिस्म ज़ाहिरी तौर पर नजासत का शिकार होता है, इसलिए पूरे जिस्म का धोना फ़र्ज़ है। ऐसी हालत में नाखून और बाल काटने को फ़ुक़हाए किराम ने मकरूह तंज़ीही करार दिया है, लेकिन अगर ज़ेर नाफ बाल या नाखून काटे हुए 40 दिन गुज़र गए हों तो पाक होने का इंतज़ार न करें, बल्कि उस वक्त नापाकी की हालत में बाल साफ़ करना और नाखून काट लेना बिला कराहत दुरुस्त होगा। यहाँ एक बात अच्छी तरह से मलहूज़ रहे कि कराहत तंज़ीही से बचना बेहतर होता है, लेकिन अगर कोई उसका मुर्तकिब हो जाए तो वो गुनहगार नहीं होता। इसका मामूल बनाना गलत है, लिहाजा नापाकी की हालत में बाल और नाखून काटने को नाजायज़ और हराम समझना और उस पर सख्ती से नकीर करना क़तअन दुरुस्त न होगा। नंबर 5, नाखून काटने के बाद ख्वाह नाखून औरत के हों या मर्द के, करामत इंसानी की वजह से उन्हें ज़मीन में दफन कर देने को फ़ुक़हाए किराम ने मुस्तहब करार दिया है, लेकिन इस ज़माने में शहरों में पक्के मकानात की कसरत की वजह से इस पर अमल करना दुश्वार है, लिहाजा ऐसे मकामात पर इन्हें अगर कचरे में डाल दिया जाए तो बिला कराहत जायज़ है। नीज़ अगर नाखूनों को दफन करना हो तो उसमें भी सफ़ेद कागज़ वगैरह में लपेटने की शर्त नहीं है और न ही अहादीस से इस अमल से बीमारी दूर होने का सबूत मिलता है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।